तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स के लिए हैं क्वार्टाइल्स आर वैल्यूज which divide the whole data into 3 equal parts. Quartiles are the values which divide the whole data into 3 equal parts. Quartiles हमारे पास वो values होती हैं जो पूरे डेटा को, होल डेटा को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इससे पहले हमने मीडियन पढ़ा, अगर आपको याद हो तो मीडियन में हमने ये बात की थी कि द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा विच डिवाइड द होल डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो मीडियन में हमारे पास जो था वो भी एक ऐसी चीज हम डिस्कस कर रहे थे। मीडियन हमारे पास ऐसी वैल्यू थी जो होल वैल्यू को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था। जितना भी हमारे पास डेटा था तमाम डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था। क्वार्टाइल्स हमारे पास ऐसी वैल्यूज हैं जो 2 की बजाय पूरे डेटा को, होल डेटा को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब ये है कि 3 पार्ट जिस डेटा के बनेंगे वो तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे आपस में। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक जनरल एग्जांपल लेता हूं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डेटा पॉइंट्स हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। अब इस होल डेटा को हम अगर डिस्कस करें, होल डेटा को हम डिवाइड करना चाहते हैं। किस तरीके से डिवाइड करना चाहते हैं? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो होल डेटा को अगर 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करें तो हमारे पास बनेगा इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्वार्टाइल्स यूज करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक जनरल डेटा पॉइंट्स हैं। अब आप चेक करें कि ये आपको नजर आएगा कि नहीं। तजल्ला और मुस्कान आप जरा चेक करें कि अभी बोर्ड ठीक हो जाएगा। तो इसको अगर हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट हम ये रख लेंगे और एक पार्ट हम ये रख लेंगे। तो ये हमारे पास होगा Q1 और ये होगा Q3, Q1 और Q3। अब ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास Q1 और Q3 ये हमारे पास वो पॉइंट्स हैं जो होल डेटा को, जो हमारे पास डेटा होती है उस डेटा को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। 3 इक्वल पार्ट्स में हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड कर दें। कोई भी डेटा अगर हमारे पास आती है तो पूरी डेटा को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। जितना भी हमारे पास डेटा होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, तो ये पूरे डेटा को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। अब हम ये पढ़ते हैं कि क्वार्टाइल्स, रॉ डेटा के लिए हम क्वार्टाइल्स किस फार्मूले के जरिए कैलकुलेट करेंगे, और हमारे पास जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा होता है, ग्रुप डेटा होता है, तो ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास क्वार्टाइल्स किस तरीके से होंगे, हम उनको किस तरीके से क्या करेंगे, क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करेंगे और उनमें कौन से ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है Q1 हमारे पास है फर्स्ट क्वार्टाइल। तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि 3 इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड करता है, तो ये हम लेंगे साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। Q1 हमारे पास होगा साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। n डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास Q1 होगा। n बाई 4 क्यों कर दे और 1, n बाई 4 बाई 1 इसलिए कर दे क्योंकि हम टोटल डेटा को क्या करते हैं? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इक्वल पार्ट्स का मतलब ये है कि हमारे पास ये पूरी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम Q1 की बात करते हैं तो Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n बाई 4 प्लस 1 के पूरा डेटा है, तो इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं 4 पार्ट्स में, और फिर Q1 और Q3। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेटा है, तो इस डेटा को 1 2 3, तो ये Q1 और ये Q3 हम लेंगे, तो ये हमारे पास 3 इक्वल पार्ट्स में ये डेटा आ जाएगा। अब देखें इसको अगर हम ले लें फार्मूले को, तो ये हमारे पास रॉ डेटा के लिए फार्मूला है,
और जो ग्रुप डेटा होता है तो दिस इज फॉर रॉ डेटा। रॉ डेटा के लिए हम इसको यूज करते हैं और ग्रुप डेटा के लिए हम जो यूज करते हैं थर्ड क्वार्टाइल को किस तरह फाइंड करेंगे? Q3 इज इक्वल टू, ये रॉ डेटा के लिए दोनों यूज करते हैं, साइज ऑफ उसको 3n डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन करते हैं। साइज ऑफ 3n डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, ये रॉ डेटा के लिए Q1 और Q3 कैलकुलेट करते हैं। अब जो हमारे पास ग्रुप डेटा होता है तो ग्रुप डेटा, ये रॉ डेटा या अनग्रुप भी इसको बोलते हैं, अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में जो डेटा हमें गिवन होती है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें जो गिवन डेटा होती है उसके लिए हम Q1, उसके लिए ये तरीका फिर नहीं है। जिस तरह हम मीडियन के लिए फाइंड करते थे तो इसी तरह यहाँ पर भी जिस तरह मीडियन के लिए L प्लस एच ओवर एफ एन बाई 2 माइनस सी करते थे, वहां पे L प्लस एच ओवर एफ बाई 2 माइनस सी करते थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि 3 पार्ट्स निकाल दिए Q1 और Q3 निकालते हैं और 4 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करते हैं तो इसलिए L प्लस एच ओवर एफ एन बाई 4 माइनस सी, ये Q1 का फार्मूला है। और Q3 का फार्मूला हमारे पास आएगा Q3 इज इक्वल टू L प्लस एच ओवर एफ, 3 को मल्टीप्लाई करें बस 3n बाई 4 माइनस सी। इस तरीके से हमारे पास Q1 और Q3 आते हैं। अब आपको बोर्ड थोड़ा सा नजर आ रहा होगा मेरे ख्याल से। Q1 is equal to L plus H over F n by 4 minus C and Q3 is equal to L plus H over F 3n by 4 minus C। अब इस पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। देखें, ये आपको है फाइंड क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको रॉ डेटा गिवन है, नंबर्स हैं 1 2 3 अप टू 9 और x की वैल्यूज है 36 36 36 37 39 41 45 46 एंड 48। सर ये फर्स्ट नंबर हमारे पास ये 32 है, इसको 32 करें, 32 36 एंड सो ऑन। अच्छा, अब ये आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं, तो याद रखिए कि जब भी आप मीडियन फाइंड करेंगे या क्वार्टाइल्स फाइंड करेंगे या जो भी फाइंड करेंगे तो इसमें आप लोग अगर पोजिशनल वेटिंग करेंगे तो पोजिशनल वेटिंग में आप लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, या असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या चीज फाइंड करते हैं? अगर हम फाइंड करते हैं क्वार्टाइल्स Q1 और Q3, अगर हम फाइंड करते हैं, लेट सपोज हम फाइंड करना चाहते हैं क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स में लेट सपोज हम फाइंड करते हैं Q1, Q1 का फार्मूला क्या है? n बाई 4, Q1 का फार्मूला अभी आप लोगों को मैंने बता दिया, कोई बता सकता है कि Q1 का फार्मूला क्या है? इससे पहले जो आपको मैंने बता दिया, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में करें, साइज ऑफ n बाई 4, क्योंकि ये ऑड है तो +1 करेंगे, +1 ऑब्जर्वेशंस। मैंने आपको बता दिया था कि नंबर्स अगर आपके पास इवन है तो इवन को तो उसी तरीके ले लेने, बिल्कुल ये n बाई 4 +1, यूसुफ खान आपने बिल्कुल सही बता दिया, वेल डन। तो n बाई 4 +1 कर दिया। ये 1 इसलिए करते कि ये ऑड है, अगर ये इवन होते तो फिर इसको क्या करते, बस n बाई 4 कर देते डायरेक्ट। अब पुट करें Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n क्या है? 9 +1 डिवाइडेड बाई 4 ऑब्जर्वेशन। Q1 9 + 1 10, 10 divided by 4 observation, 10 divided by 4th observation, 10 by 4, और 10 by 4 को अगर हम करें, 10 by 4 को अगर हम करें तो 10 by 4 से हमारे पास क्या चीज आ सकती है? 10 by 4 से हमारे पास आती है इज इक्वल टू 2.25 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, 2.25
2.25 नहीं, इससे 2.25 नहीं आता, बल्कि इससे तकरीबन 3 आता है, तकरीबन 10/4 1 2 और ये 3 के नजदीक हैं, 1 2 और ये 3 के नजदीक है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन 3। ये देखे ना, इसको करें तो 2 प्लस 1 3 प्लस समथिंग, तो ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब आप लोग यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या रहा है 36। इट्स मींस कि आप लोगों का जो Q1 है वो है 36, ये आप लोगों का Q1 कैलकुलेट हो गया, आप लोगों का Q1 है। समझ आ रही है आप लोगों को? इसी तरीके से अगर हम क्या करना चाहते हैं, Q3 को फाइंड करना चाहते हैं, Q1 को तो कैलकुलेट किया, साइज ऑफ n/4 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, n प्लस 1/4, n प्लस 1 10/4 से थर्ड आते तकरीबन, इससे आता है 9/4, 1 तो आता है 1, 4 2 8, 2 पॉइंट समथिंग आता है, तो 2 प्लस 1 3, तो 3 आ गया, और इससे हमारे पास ये आ गया 36। Q3 को अगर फाइंड करते हैं तो सिंपली इसको Q3 करते हैं और यहाँ पर 3n/4 कर देंगे, 3n/4, तो ये फिर इस तरह बन जाएगा, ये बन जाएगा Q3 3 × n 9/4 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, तो Q3 हमारे पास आ जाएगा। Q3 हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कि Q3 हमारे पास क्या चीज आ जाती है। ये हमारे पास बन जाएगी 3 9s are 27 divided by 4 plus 1 ऑब्जर्वेशन, और इसको करें तो ये हमारे पास आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू 4 6 24, 4 6 24 आता है, और 0.75 तकरीबन 27/4, तो इससे तकरीबन 6 आता है, 6 प्लस 1 7, तो लेट सपोज 7th ऑब्जर्वेशन को हम ले लें, 7th ऑब्जर्वेशन। अब यहां पर देख लें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है 45, तो Q3 इज इक्वल टू 45, ये हमारा Q3 आ गया। ठीक है, समझ आ रही है? नहीं, Q1 से 3 किस तरह मल्टीप्लाई करें, Q1 से 3 को मल्टीप्लाई करें तो Q3 होगा, नहीं Q1 से 3 नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि ये हम 3n/4 करेंगे, 3n/4 प्लस 1, ये जिसने बता दिया वो गलत है, ये इस तरह करेंगे 3n/4 प्लस 1 करेंगे। Q1 से तो वो तो फिर इजी है, फिर हम मेरे कैलकुलेशन की क्या बात है, प्लस 1 Q1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम इस तरीके से Q1 तो हमारे पास 36 आ गया, ये देखे ना, ये Q1 है, ये आपके पास है Q1 और ये आपके पास है Q3, तो Q1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, ये गलत है। यूसुफ खान आपने जो बता दिया Q1 से 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये गलत है। ठीक है, हम इस तरीके से इसको ये एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट लिंक आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, तो काइंडली आप उसको क्लिक करें क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है इसका, तो आप लोगों को मैं वो शेयर कर रहा हूँ।